हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 7 सिस्टर्स को लेकर है, मतलब भारत के जो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको लेकर है। यहाँ पर 7 राज्य हैं जिनको 7 बहनें की संज्ञा दी जाती है, 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं तो देखेंगे। असम, जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसी असम से ही बाकी राज्यों को आप जा सकते हो, बाकी राज्यों में रास्ता जाता है। इसीलिए असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी या प्रवेश द्वार कहा जाता है। असम के साथ यहाँ ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है असम राज्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा राज्य है क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का। तो पहली बात, असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ असमिया भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? असमिया भाषा बोली जाती है। लेकिन असम राज्य से हमारे 22 संवैधानिक भाषा में से 2 भाषाओं को लिया गया है, वो है असमिया और बोडो। मतलब असमिया और बोडो जो है वो 22 संवैधानिक भाषा में से एक है। अब ये बोडो भाषा कहाँ की है? तो ये असम में ही खोखराझर की भाषा है। वो हम अभी मैप क्लियर करेंगे, इसको जूम करके जब देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा क्लियर। सबसे पहले हमको ये समझना है कि भारत में जो गुजरात में पोरबंदर नामक जगह है, पोरबंदर से एक रोड असम के सिलचर तक जाती है। पोरबंदर से एक रोड जो है वो असम के सिलचर तक जाती है और इसे कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या कहा जाता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा, है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है। और ये जो असम के सिलचर तक जाती है, सिलचर अंतिम बिंदु है, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पोरबंदर है। तो ये भारत को पूर्व से पश्चिम तक को जोड़ती है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा। तो ये क्लियर रखेंगे हम, सबसे पहली बात। दूसरा, असम जो है, यहाँ के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो यहाँ के लोग बिहू त्यौहार मनाते हैं। कौन सा त्यौहार? बिहू त्यौहार। विश्व में पेट्रोल की दूसरी खोज भारत में हुई थी और भारत में पेट्रोल की पहली खोज जो है वो असम में हुई। इसीलिए असम में पेट्रोल का पहला कुआं खोदा गया था, जिसे माकुम कहते हैं। याद रखेंगे, माकुम। भारत में पेट्रोल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया था पूछता है, तो माकुम, जो कि असम में। अभी डिटेल देखेंगे इसका पूरा हम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे पेट्रोल के भंडारण में असम पहले नंबर पे है, तो असम जो है यहाँ पर लिखते हैं ए, और असम पेट्रोल के भंडारण में पहले नंबर पर है। असम के बाद दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। तो इंडिया का जो मैप है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंडिया का मैप, जो 7 मिनट में मैंने आपको पूरा मैप बनाना सिखाया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा राज्य, उसकी स्थिति क्या है। तो समझते हैं, असम जो यहाँ पे दिख रहा है, गुजरात यहाँ पर है और राजस्थान इसके जस्ट ऊपर है। तो असम पेट्रोल के भंडारण में, डिपॉजिट में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पर राजस्थान। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि प्रोडक्शन में पहले नंबर पे कौन है, मतलब उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, तो उत्पादन में पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर असम है। मतलब इसी सर्कल को उल्टा घुमाएंगे तो ये उत्पादन हो जाएगा। मतलब प्रोडक्शन में पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर असम। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद मानसरोवर झील, जो कि यहाँ पर है मानसरोवर झील, इस मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है। एक सिंधु नदी जो इस तरफ बह जाती है, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में बहती है, सिंधु नदी। एक हिमाचल प्रदेश से अंदर पंजाब की ओर बहती है, इसका नाम है सतलज नदी। और एक नदी जो इस तरफ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए असम में बहते हुए बांग्लादेश की ओर जाती है, इस नदी का नाम है सांगपो नदी। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है। और इसी नदी को जब ये भारत में प्रवेश करते हैं, इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो नदियां क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक है सिंधु, दूसरा सतलज और तीसरा सांगपो नदी। और सांगपो नदी ही जो है ये आगे बढ़ेगी, तिब्बत में पहले बह रही है, फिर अरुणाचल प्रदेश में जैसे इंटर करेगी इसका नाम दिहांग हो जाएगा, और जैसे ही असम में पहुंचेगी इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अब इसको, इस मैप को जूम करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं असम राज्य और असम राज्य से रिलेटेड फैक्ट्स की कौन से जगह कहां पर स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको मैप बनाना होगा। ये मैप बनाना मैंने आपको दिखाया है और बताया भी है
किसमें, इंडिया मैप में। मैंने आपको बताया कि इस मैप को किस तरह से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर चिकन नेक है, क्या है, चिकन नेक, और चिकन नेक के पास से ही यहाँ से समझेंगे हम कि ये जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा मैंने आपको बताया था, पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो कि कहाँ जाती है, असम के सिलचर तक जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, देखिए पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वो पोरबंदर से होते हुए असम के सिलचर तक जाती है, वही मैंने यहाँ पर बनाया है कि ये सिलचर तक आ रही है। इसी में देखेंगे असम की राजधानी है यहाँ पर दिसपुर, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। चिकन नेक के पास ही बोगाई गांव है, क्या है, बोगाई गांव, अभी ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है, बोगाई गांव। इसके बाद पड़ेगा गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद दिसपुर, और उसके बाद पड़ेगा जोराहट और फिर सिलचर। इन 5 जगहों को डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमने नदियां अभी बनाया कि नदी किस तरह से, ब्रह्मपुत्र नदी असम में बह रही है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था सांगपो नदी जो है इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर रही है यहाँ से। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश, पहले इसका नाम क्या है, सांगपो है, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर रही इसका नाम हो गया दिहांग। और इसी दिहांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश से ही एक दिवांग और एक लोहित नदी, कौन कौन सी, एक दिवांग और एक लोहित नदी, दोनों आकर मिलते हैं, और जहां पर मिलते हैं वहां से इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इस नदी का नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र, जो कहाँ आकर बहेगी, फिर बांग्लादेश आ जाती है। तो इस नदी का नाम क्या है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये जो है असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए जनरली जो है आइलैंड जो है वो समुद्र में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नदी में है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसका नाम है माजुली द्वीप। याद रखेंगे इस नदी द्वीप का नाम क्या है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, नदी के बीचों बीच है, और इस द्वीप में बस्तियां बसी हुई है। यहाँ चावल की खेती की जाती है, इसीलिए इसको एक जिला घोषित किया गया है। माजुली द्वीप याद रखेंगे एक नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड और फैक्ट्स देखेंगे तो इस नदी पर नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है जो कि सादिया से धुबरी तक है। ध्यान देंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवे 2 जो कि सादिया से, इसका नाम क्या है, नेशनल वाटरवे 2, ये सादिया से धुबरी तक बनाया गया है, याद रखेंगे धुबरी। और इस नदी का जो है इसको क्या बोलते हैं, नेशनल वाटरवे 2, और नेशनल वाटरवे 2 की लंबाई जो है वो 891 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर, याद रखेंगे। नेशनल वाटरवे 2 का मतलब क्या है समझेंगे सबसे पहले। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, रोड में चलने के लिए नेशनल हाईवे बनाया जाता है, वैसे ही पानी में चलने के लिए नेशनल वाटरवे बनाया जाता है, और यहाँ पर नेशनल वाटरवे 2 है, जबकि नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया से इलाहाबाद गंगा नदी पर है, याद रखेंगे। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया से धुबरी तक, जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर धेमाजी असम से डिब्रूगढ़ असम के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का नाम है बोगीबिल ब्रिज, जो कि डिब्रूगढ़ तक है। कहाँ तक है, डिब्रूगढ़ तक। ये भारत का सबसे बड़ा रेल रोड जो है ब्रिज है, सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है, रेल सड़क ब्रिज, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर। तो ये है धेमाजी असम से डिब्रूगढ़ असम को जोड़ता है, जो कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। अगर पुल की बात करें तो यहाँ देख लेते हैं, लोहित नदी पर भी एक पुल बनाया गया है जो कि असम के प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये पुल जो है, ये सेतु जो है वो लोहित नदी पर बनाया गया, याद रखेंगे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है ये कवर हो गए। अब हम देखेंगे पेट्रोल को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है पेट्रोल का सबसे पहला कुआं कब खोदा गया था, 1867 को, 1867 में, जब अंग्रेजों का शासन था। और कहाँ खोदा गया था, तो माकुम में खोदा गया था। माकुम कहाँ है, तो माकुम जो है वो असम में है। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पर है माकुम। तो अगर ऐसा पूछता है कि पेट्रोल का पहला कुआं माकुम 1867, लेकिन अगर ये पूछे कि पेट्रोल का पहला माइंस, मतलब पहला पेट्रोलियम माइंस जो है 1889 में, 1889 में डिगबोई में खोदा गया था, याद रखेंगे। इसके बाद और भी यहाँ पेट्रोलियम माइंस है, जैसे मोरेन घाटी, सुरमा घाटी, नहर काटिया और शिव सागर। तो इतने पेट्रोलियम माइंस याद रखने हैं। पहला पेट्रोलियम कुआं, दूसरा डिगबोई, मोरेन घाटी, सुरमा घाटी, शिव सागर और नहर काटिया, ये क्या है, पेट्रोलियम माइंस है।
जब पेट्रोलियम माइंस है, यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है तो उसके लिए शोधनशाला भी होगा, रिफाइनरी भी होगी। तो यहाँ पर 4 रिफाइनरी है। कहाँ कहाँ है देखते हैं। तो सबसे पहले बोगाईगांव में है, इसके अलावा गुवाहाटी में है, इसके अलावा नुमालीगढ़ में है। कहाँ है? नुमालीगढ़ में, गुवाहाटी के बगल नुमालीगढ़, और एक है डिगबोई में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी डिगबोई में स्थापित किया गया था, और ये 1901 में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था। देखिए डिगबोई, गुवाहाटी और बोगाईगांव, इन तीनों जगह पे IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे ही नुमालीगढ़ में भी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, लेकिन यहाँ पर NRL है। कौन सी कंपनी? NRL। तो इस तरह से 4 पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गए। जब हमने पेट्रोलियम रिफाइनरी देख लिया तो अब हम देखेंगे कि इस पर रिसर्च कहाँ होता है। तो फ्यूल रिसर्च सेंटर जोराहट में है। कहाँ है? जोराहट में है। तो याद रखेंगे फ्यूल रिसर्च सेंटर जोराहट में। तो इस तरह से पेट्रोल से रिलेटेड फैक्ट जो आपको है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगर आपको ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे मुंबई में स्थापित किया गया था 1954 में, जिसका नाम है BPCL। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया हमको हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी। इसके अलावा हम वन्य क्षेत्रफल को देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहला देखेंगे, भूटान बॉर्डर पर मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, भूटान बॉर्डर पर। वैसे ही दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व नदी के नाम पे ही है। दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रूगढ़ सैकोबा बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये कहाँ है? तो ये है आपका नागालैंड बॉर्डर असम में। मतलब मानस बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, जबकि दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा कांजीरंगा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। यहाँ से आप त्रिपुरा भी बना लीजिए, ये मेघालय। अभी इन सब के बारे में भी डिटेल करेंगे, असम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो हमने क्या समझा? मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है, दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व लोकेशन समझ में आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में है। आपका डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नागालैंड बॉर्डर पर है, और कांजीरंगा नेशनल पार्क, इनके बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम देखेंगे इस रोड को। तो बोगाईगांव में हमने पेट्रोलियम रिफाइनरी पढ़ा था। इसी बोगाईगांव के पास खोखराझर नामक जगह है। कौन सा जगह है? खोखराझर। याद रखेंगे खोखराझर। खोखराझर बोडोलैंड स्वायत्त परिषद की राजधानी है, याद रखेंगे। जैसे बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्या है? तो ये असम के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर है, और यहाँ पर प्रशासन बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसलिए बोडो को 22 संवैधानिक भाषा में से एक रखा गया है, क्योंकि बोडो भारत की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो खोखराझर किसकी राजधानी है? बोडो जनजाति की राजधानी, याद रखेंगे। बोडोलैंड स्वायत्त परिषद की राजधानी है, और ये असम के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुवाहाटी, गुवाहाटी जो है असम का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा गुवाहाटी में क्या है? तो यहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है। कौन सा मंदिर? कामाख्या देवी का मंदिर है। यहाँ पर सीमांत रेलवे जोन है जो कि गुवाहाटी के मालेगांव में है। वैसे यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी अभी हमने पढ़ा, पेट्रोलियम रिफाइनरी नून माटी में है। इसके अलावा यहाँ से भारत रत्न प्राप्त पूर्व CM गोपीनाथ बारदोलाई, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और एयरपोर्ट है। तो ये याद रखेंगे हम गुवाहाटी को लेकर। इसके आगे बढ़ेंगे। दिसपुर असम की राजधानी है। जोराहट जो है यहाँ फ्यूल रिसर्च सेंटर है, और भारत और बांग्लादेश का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास यहीं पर किया गया था, जिसका नाम था संप्रीति। और सिलचर जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का अंतिम बिंदु है। तो इस तरह हमने असम राज्य को कवर कर लिया। अब इसके बाद हम बाकी राज्यों को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेघालय राज्य को। मेघालय में 3 पहाड़ी है। इस तरफ गारो पहाड़ी है, इस तरफ खासी पहाड़ी है, और इस तरफ जयंतिया की पहाड़ी है। तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मेघालय। ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ी है? तो गारो, खासी और जयंतिया। इनका नाम क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर इसी नाम से जनजातियां पाई जाती है। जैसे गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति, और जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया जनजाति। अब ये याद रखना है कि मेघालय सर्वाधिक जनसंख्या
ग्रोथ रेट वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। और कहाँ होती है? मासिम राम में, जो कि कहाँ है? खासी पहाड़ी पर है। ठीक है, खासी पहाड़ी पर मासिम राम है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और दूसरा है चेरापूंजी, जिसका वर्तमान नाम सोहरा है। चेरापूंजी का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? सोहरा हो गया है। इसके अलावा गारो पहाड़ी पर नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? नाकरेक, कहीं नोकरेक लिखा होता है ना, तो नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मेघालय में है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। मैंने आपको बताया है कि पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के गारो पहाड़ी पे है। तो इस तरह से मेघालय राज्य कवर हो गया। इसके बाद हम त्रिपुरा पढ़ेंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, याद रखेंगे, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलोंग, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और यहाँ पर है तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। और त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये जो तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसमें प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। तो रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस के भंडार पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? तो त्रिपुरा में पाए गए हैं। और कौन सा अभ्यारण्य में? तो तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा मिजोरम राज्य है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो मिजोरम को कवर करते हैं। सबसे पहले मिजोरम की राजधानी है आइजोल, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर फॉरेस्ट डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वन घनत्व सबसे ज़्यादा है, इस कारण जनजाति घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। मतलब फॉरेस्ट डेंसिटी और ट्राइबल डेंसिटी में मिजोरम पहले नंबर पे है, जबकि जनसंख्या, लिंगानुपात और नगरीकरण की दर में मिजोरम दूसरी नंबर पर है। इसके अलावा मिजोरम जो है, यहाँ पर एक तामदिल नामक प्राकृतिक झील है, याद रखेंगे, मिजोरम में तामदिल नामक प्राकृतिक झील है। और यहाँ पर डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा मिजोरम को सॉन्ग बर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगीत जो है वो मिजो समाज का एक अहम हिस्सा है, इस कारण मिजोरम को सॉन्ग बर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इसके अलावा मिजोरम के प्रमुख त्यौहार क्या है? तो चापाचार कुट, मिमकुट, पालकुट यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। तो ये हो गया मिजोरम। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो अगला राज्य है हमारा मणिपुर। अगला राज्य हमारा क्या है? मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी जो है वो है इम्फॉल। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। यहाँ पर हमको क्या याद रखना है? तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि यहाँ पर लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील। और इस लोकटक झील के अंदर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ गार्डन है। लोकटक झील के अंदर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ गार्डन है, जिसे कहा जाता है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या कहा जाता है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पर ब्राउ एंटलर्ड हिरण पाए जाते हैं। याद रखेंगे कौन से हिरण पाए जाते हैं? ब्राउ एंटलर्ड, एक सिंगी हिरण कहा जाता है। ब्राउ एंटलर्ड हिरण पाए जाते हैं। इसके अलावा मणिपुर से यहाँ की शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक मणिपुर का मणिपुरी है। इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो नागालैंड पड़ेगा। कौन सा राज्य है ये? नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और यहाँ पर जो पेट्रोलियम जहाँ से उत्पादन होता है या पेट्रोलियम के जहाँ भंडार पाए गए हैं वो है बोरहोल्ला क्षेत्र। तो पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? नागालैंड में बोरहोल्ला क्षेत्र में पाए गए। और अगर पूछा जाए कि जुकू घाटी किस राज्य में है, तो जुकू घाटी नागालैंड में। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये है अरुणाचल प्रदेश। आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ पर दिख रहा है आपको दिहांग दिवांग लोहित नदी। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल मैंने आपको बता दिया, और दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क। और नामदफा नेशनल पार्क में लाल पांडा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखेंगे लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। तो नामदफा नेशनल पार्क है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जबकि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का
22वां राज्य बना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? नेफा। और नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है नेफा, इसको पहले जो है अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से भारत के जो 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, इसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।